2 दिन पहले ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। हमारे घर में चारों ओर खुशी का माहौल था। मेरे पति और मेरी सास बहुत खुश हुई क्योंकि यह इनकी पहली खुशी थी। और मेरे पति ने मुझे बताया था कि 8 साल बाद उनके पिता घर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कमरे से निकल बाहर आई ताकि सभी मेहमानों को पानी पिला सकूं कि अचानक घर का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया, जिसको देखकर अंदर बैठी काफी औरतों ने घूंघट कर लिया। बाहर से आने वाला कोई मर्द था। मेरी सास और अनिल गेट की तरफ तेजी से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। मैंने भी उसको देखा तो पानी भरे गिलास मेरे हाथों से छूट गए और मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई। फिर अनिल ने मुझे बुलाया और बोला, यह मेरे पिताजी है, जो कि पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी हैं और उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी और पिताजी के काम की वजह से इनका घर आना बहुत कम होता है। अनिल के पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तारीफ की। बहुत अच्छी बहू है। लेकिन मैं अनिल के पिता से पहली बार नहीं मिल रही थी। अब से 8 साल पहले मेरे पिता ने मुझे अपने नशे की लत के कारण किसी कोठे पर भेज दिया था, लेकिन उसी रात कोठे पर पुलिस की रेड के कारण मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ। लेकिन पुलिस कोठे की सारी लड़कियों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई थी। इनमें से मैं भी थी। बाकी सभी लड़कियां तो बिना डरे खड़ी थी, लेकिन मैं रो रही थी। इतने में एक लेडी पुलिस ने मेरे सर के बाल पकड़े और मुझे थप्पड़ लगाया और बोली, रोने का नाटक करती है। चुपचाप खड़े रहे, लेकिन मैं उनसे बोलती रही, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर के बाद बड़े साहब आ गए और मुझे रोता देखकर उन्होंने मुझसे बात की और उनसे वही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि रोना बंद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी माँ और पत्नी के पास लेकर चलूंगा, तुम मेरे घर पर ही रहना। और शाम को उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और हम उनके घर के लिए निकल पड़े। काफी देर की यात्रा के बाद हमें घर में आ गए। कुछ देर बाद जब मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ और पत्नी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। उसने कहा कि माँ और पत्नी से बाद में मिलना, पहले मुझसे तो मिल लो। मैं यह सुनते ही सुन्न रह गई और उसके अंदर का छुपा शैतान बाहर आ गया और अगले ही पल उसने अपनी हवस की आग को मेरे शरीर से ठंडा कर लिया और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। जब आँख खुली तो मैं बेड पर पड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ना था। मैंने भागने की सोची तो बाहर से गेट बंद थे। अब रोज रात में आता और मेरे साथ जुल्म करके सुबह अपने काम पर चला जाता था। लेकिन मुझे उस नर्क से किसी ना किसी तरह बाहर तो आना ही था। एक दिन मैं घर के स्टोर रूम में पहुंच गई। वहाँ एक जाली लगी थी। मैंने चाकू से उसको काटना चाहा तो वह मोटे होने के कारण मुझसे एक दिन में नहीं कटने वाली थी, इसलिए मैं उसके के जाते ही उस जाली को काटने में लग जाती थी। इसी तरह कई दिन तक मैं लगातार उसको काटती रही और सुबह में उसके जाते ही मैं उसमें से निकल कर भाग गई। मैंने सोचा जब तक घर आएगा मैं बहुत दूर निकल जाऊंगी और इससे शायद मेरा पीछा छूट जाएगा। और मैं एक बस में बैठ गई और ऐसा ही हुआ। उस जगह से बहुत दूर निकल आई। रास्ते में जो मुझे भूख लगी तो मैंने एक औरत से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन मांगने की मेरी हिम्मत ना हुई। खैर, कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बिना मांगे खाना दिया और मैंने ले लिया। शायद वह मेरी हालत समझ गई थी क्योंकि मैं बहुत बुरे हाल में थी। पहनने को चप्पल ना थी, कपड़े बहुत खराब हो गए थे। बस वाले ने भी जो मुझसे पैसे मांग रहे तो मैंने रोना शुरू कर दिया और बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है। वह तो चला गया और अब बस अपने आखिरी स्टॉप पर रुक गई। तो मैं भी बस से उतर गई और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। वहां मुझे एक बड़ा सा घर दिखा जहां काफी सारी भैंस बंधी हुई थी और उनके चारे का एक बड़ा सा कमरा था। मैं वहां गई तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैं चुपचाप भैंस के चारे वाले कमरे में छुप कर सो गई। जब कल सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक लड़का और एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो उस लड़के की माँ थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अनिल था। उनकी आंखों में हजारों सवाल
खैर, मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया। हम मिलकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही दिन गुजरते गए। धीरे धीरे अनिल मुझे पसंद करने लगे, पर मैं उनसे दूर भागती अपने अतीत की वजह से, क्योंकि मेरा अतीत बहुत ही भयानक और डरावना था। मुझे डर था कि शादी के बाद यह बात अनिल को पता चला तो वह मुझे तलाक न दे दे, लेकिन जो भी हो, एक दिन उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और मुझसे शादी करने को बोला तो मैंने उसके माँ से बात करने को कहा। उसी दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी से पहले ये कैसी मुसीबत आ गई। इतनी दूर आने के बाद भी उस शैतान के साए ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई थी। अनिल ने अपनी माँ से बात करके उनको हमारी शादी के लिए मना लिया और हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और अनिल की माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने मुझे वही बताया जो पहले से जानता। यह सुनकर बहुत खुश हुई और जब यह बात अनिल को पता चला तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। मैं ऊपर ही ऊपर हंस रही थी, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सहमी हुई थी, क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी। लेकिन अनिल की खुशी बढ़ती ही जा रही थी, पर मेरा दिल बहुत दुखी था। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर घर आ रहे हैं, जो 8 साल पहले अपनी नौकरी की वजह से बाहर गए थे और फिर अपनी अय्याशी के चलते जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर जब मैंने अपने ससुर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह वही व्यक्ति था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा फूटा भाग्य मेरे साथ ऐसा खेल भी खेलेगा, यह कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने ससुर के सामने से भी बचती थी। लेकिन जब भी मुझे किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ता तो मुझे बुरी नजरों से घूरता रहता। उसकी नजर मेरे दिल को जलाती थी और मेरा ऐसा दिल करता कि जमीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मैं अनिल को भी कुछ बता नहीं सकती थी, क्योंकि राज ही कुछ ऐसा था। अपने अंदर ही इस जंग से मुझे खुद ही लड़ना था। अगर मैं अनिल से बताती तो हमारा रिश्ता एक पल में टूट जाता और मुझ पर कभी भी अपने बाप के खिलाफ विश्वास नहीं करता। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि मेरे ससुर से मेरा सामना ना हो। एक दिन मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरा ससुर आंगन में ही बैठा था, तो मेरे पास ही पड़ी चादर से अपने आप को पूरा लपेट लिया, क्योंकि इनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ तेजी से चलने लगी, क्योंकि मुझे उनकी पीछा करती नजरों से अब डर लगने लगा था। और रोज की तरह जब मैं रात में अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने रसोई में गई, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपने ससुर को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल गए। पूरी तरह ठंडी पड़ गई और वह मुझे देखकर शैतानी हंसी से मुस्कुरा रहा था। तुम क्या समझती हो, मेरे घर की बहू बनकर रहोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मेरे बेटे से जो तुम्हारे साथ किया है उसका बदला लेने आए हो। बताओ, यह बच्चा किसका है? जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें कभी भी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और अपने रूम में की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरे बेशर्म ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तो मेरी बातों का जवाब देना ही होगा। आज मैं तुमसे सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा। अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, तो तुम्हारी यह गलतफहमी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ और अपने इस गंदगी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं एक बाजारू औरत को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। यह बात सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मेरी आंखें गुस्से और जज्बात से नम थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ऐसी बात करने में मुझे यकीन नहीं होता कि अनिल तुम्हारा बेटा है। तुम जैसा पिता भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, और जिस बच्चे को तुम गाली बोल रहे हो वह तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। मेरे बोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बोलने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। यह सब तुम यहाँ रहने की वजह से कर रही हो। मैंने इसकी आंखों में देखा। बोला,
यही सच है, तुम भूल गए। तुमने ही तो मुझे कई बार बर्बाद किया था। मेरे अंदर से पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसकी बातों का जवाब भी दे सकूं, लेकिन आज इसकी हर बात जवाब दे रही थी। मेरी बातें सुनकर वो जमीन पर सर पकड़कर बैठ गए और रोने लगा, मगर उसकी इस हालत पे मुझे तरस नहीं आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अनिल खड़े हुए थे और बहुत ही गुस्से से हमें देख रहे थे और मुझ पर बरसने लगे और अपने पापा को भी अच्छी बुरी सुनाने लगे। मैंने उनको बहुत समझाया और उनसे माफी भी मांगने लगी। मैंने कहा, फिर आप मुझे कभी नहीं समझते। अगर मैं आपको यह बात बताती और ना ही मम्मी जी मुझे समझ पाती। मैं सच कह रही हूँ, बच्चा तुम्हारे पापा का ही है। मुझे शादी से एक दिन पहले ही पता चला था। अनिल बहुत ज्यादा नाराज है। मेरा ससुर अपने बेटे का सामना नहीं कर पा रहा था और कहा नहीं ये नहीं हो सकता उठा और घर से बाहर यह कहता हुआ निकल गया। मैं जानती थी कि मेरा ससुर अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। बरसों बाद मैंने सुकून की सांस ली थी। सुबह होते ही फिर से हमारे घर में हंगामा हो गया कि अनिल के पिता कहाँ चले गए। लेकिन अनिल यह बात जानते थे। शायद वह मुझसे और मेरे बेटे से बहुत ही प्यार करते थे। मेरे खातिर चुप हो गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं आराम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। फिर सबने ही सोचा कि फिर से हम सबको छोड़कर चले गए हैं और अब वापस नहीं आएंगे। सब आराम से बैठ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर मिली कि मेरे ससुर एक्सीडेंट में मारे गए हैं। मेरी सास ने भी मेरे ससुर की मौत कुछ दिन तक शोक जताया, फिर जिंदगी की तरफ वापस आ गई और अब मैंने सारी सच्चाई बता दी और मेरे पति ने मुझे माफ भी कर दिया था। और अनिल ने अपने पापा की अस्थियां तक नहीं बहाई थी। उन्होंने कहा, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा बाप तो 8 साल पहले ही मर चुका है। इस राज के बारे में जब मेरे सास को पता चला तो उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अनिल जैसे पति हर लड़की को मिले। अनिल मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करते हैं। मुझे एक बेटी और हो गई है, मगर जब भी मैं अपने लड़के को देखती हूँ तो मुझे मेरे ऊपर हुआ वो खौफनाक मंजर याद आता है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हर किसी को अनिल जैसे पति और मेरी सासू माँ जैसी सास नहीं मिलते। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।